देखो ये जोड़ा सिखा इंसाफ की गल हैगी आ अदालतों के नहीं मिलता। एक पासे सुमेध सैनी वर्गिया कतल मर्डर केस सामने गवाह जोड़ा 164 दी गवाहियां हुई वो बारों बार जमानत दित्तियां जांदियां तो भाई जगतार सिंह हवारा जोड़ा केस हैगा जिस रिकवरी भी कोई नहीं, अकरेंस भी कोई नहीं, 16 साल कस्टडी दे हो जाने जुलाई उच्च नहीं मिल। यही है दोहरे मापदंड अदालतों के, यानी कि मतसवी सोच जज्जां दी जिस देखते हैं भी ये सिख आ, इनू रिलीफ नहीं देना। ये सरकार का शंगारिया होया अफसर है सुमेध सैनी, ये मर्डर भी कर दे तो बारों बार जमानत एक दिन का रिमांड नहीं। तो उस केस के 3-4 बंदियां नूं नॉमीनेट किया गया सीगा। 3 बंदियां दे कोलों रिकवरी हुई सी आर्म्स ते एक्सप्लोजिव दी। सरकारां दे यानी कि जदों दी ये सरकार आई आ बीजेपी की, उस तो बाद जुडिशरी दे विच खास तौर पर हायर जुडिशरी दे विच जिहड़ा जस्टिस सी गगोई उन्हें अहुदा लैके राज सभा का बाकी जज्जां नूं एक इंटीमेशन देती भी भाई सरकारां दे मुताबक फैसले करो तो फिर रिटायरमेंट तो बाद जिहड़ी मौज मस्ती करन दा जिहड़ा उन्हां दा राह खुल जांदा। तो भाई जगतार सिंह हवारा जुलाई दे विच उस केस 2005 अरैसट पा दी गई सी। बाद दे विच सीएम मर्डर केस चलन करके 268 लगी हुई सी, उन्होंने उस तो बाद नहीं लिया गया। भी साड़ी अरैसट पाई जुलाई 2015 तो मोर दैन 15 ईयर 15 साल तो ज़्यादा हो गए भी ना तो साढ़े को रिकवरी आ ना केस चल रहा, सानू बेल दी जाए तो वो देखो सज़ा भी नहीं हो सकती। जोड़े बंदियां को रिकवरी हुई सी वो तो अक्यूट हो गए 2010 के विच, ते मेरे को भाई जगतार सिंह हवारे को तो रिकवरी भी कोई नहीं। जगतार सिंह हवारा मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वालों एक ऑर्डर जारी किया गया है, उन्होंने मुड़ तो राहत नहीं दी गई है। साडे नाल गल करन दे लई उनके एडवोकेट इत्थे मौजूद है। जसपाल सर तुहाडे कोल जानना चाहांगे, लंबे समय तो तुसी जिहड़ी जद्दोजहद विच लगे हुए हो, मुड़ तो हाई कोर्ट तो झटका लग्या है, किस तरीके तुसी इस पूरे मामले नूं वेखदे हो और अगर केस के बारे जानना चाहिए तो केस किहड़ा सीगा ये देखो जुलाई 2005 दे विच ये केस दर्ज किया गया सी जदों भाई जगतार सिंह हवारा जेल ब्रेक तो बाद अरैसट होए सी, उस तो बाद दा केस आ वो। तो उस केस दे विच 3-4 बंदियां नूं नॉमीनेट किया गया सीगा। 3 बंदियां दे कोलों रिकवरी हुई सी आर्म्स ते एक्सप्लोजिव दी। तो भाई जगतार सिंह हवारा जुलाई दे विच उस केस 2005 अरैसट पा दी गई सी। बाद दे विच सीएम मर्डर केस चलन करके 268 लगी हुई सी, उन्होंने उस तो बाद नहीं लिया गया। 2010 च फैसला हो जाता सीएम मर्डर केस का, उस तो बाद ये फिर केस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिहड़े चलाया ही नहीं। फिर जो असी लास्ट टाइम पिछले साल उत्थे दिल्ली हाई कोर्ट रिट पटीशन पाई सी भाई हवारा वालों, तो उत्थे ये केस पेंडिंग दे विच आया भी FIR नंबर 271/5 ये केस पेंडिंग है चंडीगढ़ का सैक्टर 17 का केस है। तो वो फिर असी इत्थे जिहड़ा इलाका मैजिस्ट्रेट सी कंसर्न एडिशनल सैशन जज सी, असी बेल लाई भी साड़ी अरैसट पाई जुलाई 2015 तो मोर दैन 15 ईयर 15 साल तो ज़्यादा हो गए भी ना तो साढ़े को रिकवरी आ ना केस चल रहा, सानू बेल दी जाए। सानू बेल लैन का ये मतलब सी भी असी बेल लैके उस तो बाद भाई जगतार सिंह हवारा की परोल इनीशिएट करनी सीएम मर्डर केस दे विच। परोल इनीशिएट करने ये शर्त होंदी है भी जे कोई पेंडिंग केस आ वो बेल आउट होना चाहिए। यही साडी ग्राउंड चंडीगढ़ सी, जीव गोयल जज साहब ने उन्होंने रिजैक्ट कर दी। तो ग्राउंड्स क्या देते हैं, क्योंकि जो भी कोई बेल रिजेक्ट होती तो ग्राउंड्स भी ये क्या ग्राउंड्स देते हैं, क्योंकि कई केसेस इन्हों के उपर चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तो अंदर ने, लेकिन ग्राउंड्स क्या दिते गए हैं और हुण अगे की कार्रवाई तुहाडी की रहेगी? देखो जी ग्राउंड जीव गोयल एडिशन सैशन चढ़ने उन्हें लिखता सी भी नैशनल सिक्योरिटी करके बेल नहीं देनी। हुण अलका सरीन जस्टिस दे भी लगी सी 30 अप्रैल नूं जिहड़ा फैसला आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵਿਕਟਡ ਇਨ ਸੀਐਮ ਮਰਡਰ ਕੇਸ। ਸੋ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਿਊਟ ਹੋ ਗਏ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੋਈ नहीं। 15 साल कस्टडी होगी, सज़ा वो हो नहीं सकती, रिकवरी है कोई नहीं, केस चल नहीं रहा, ना तो केस चला रहे हैं। कारण मानते हो, क्या कारण मानते हो क्यों इस तरीके नाल कीता जा रहा है, क्योंकि जुडिशियल के उपर सब नूं बड़ा भरोसा भी हुंदा। देखो ये जोड़ा सिखा इंसाफ की गल हैगी आ अदालतों के विचों नहीं मिलता। एक पासे सुमेध सैनी वर्गियां नूं कतल मर्डर केस सामने गवाह जिहड़ा
164 ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਰੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 16 ਸਾਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਮੇਲ। ਇਹ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਸਵੀ ਸੋਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ ਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਇਹ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਗਗੋਈ, ਉਹਨੇ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਫਰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ 16 ਸਾਲ ਕਸਟਡੀ ਹੋਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੂਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਟਡੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਹਾਲੀ।